जय श्री राम। अस कही चला विभूषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। विभीषण जी ने ऐसा कह करके आकाश मार्ग से सारी सभा और रावण को संबोधित करके कह दिया कि अब हम जा रहे हैं भगवान राम की शरण में। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण को हानि अर्थात नाश कर देता है। रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा, चले हरसि रघुनायक पाही, करत पर मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव अर्थात ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। विभीषण जी सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, उन्हीं चरण कमलों को मैं देखूंगा। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। और आगे सोच रहे हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि मैं उन्हीं को आज देखूंगा। जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाय, ते पद आजु बिलोकी हूँ, इन नयन अब जाय। भरत जी और सोच रहे हैं मन में, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगाया है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयौ सपदि सिंधु यही मारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए विभीषण जी शीघ्र समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र की सेना थी, आ गए। बांधवों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस बहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कहा सुग्रीव सुनौ रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहा प्रभु सखा बूझिए कहा कपीस सुनौ नर नाहा, जाय न जाय निशाचर माया, काम रूप ते ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, या इच्छानुसार रूप बदलने वाला छलिया ना जाने किस कारण आया है। सब बता रहे हैं कि महाराज राक्षसी मायावी होते हैं, ये कोई राक्षस ऐसा माया मतलब कपट वेश में आया है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इनका कोई भरोसा नहीं है, इन पर भरोसा नहीं कर सकते। भेद हमार लेन सठियावा, राखी बाधि मोहियस भावा, सखा नीति तुमने की विचारी, ममपन शरणागत बहारी। ऐसा जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति की तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। मैं तो शरणागत को शरण में रखूंगा, ये मेरी बाण है, मेरा स्वभाव है। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र हैं, वे पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। जय श्री राम।